देखिए विद्युत का एक क्वेश्चन है, ये आपको वर्मा गैस में क्वेश्चन नंबर 13 में मिलेगा। दो तो जरा देखिए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें लिखा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, हर एक प्रतिरोध में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, तो इसमें हमको क्या मांगा गया है, I, है ना। तो जब पहले हम बनाएंगे तो देखो इसमें हमारा R1 कितना है, 5 ओम है और V कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, जब हम I निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है, V बाई R। तो ये I1 हम निकाल रहे हैं पहले। हाँ, प्रत्येक में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें अलग अलग निकालना है। तो I1 निकालेंगे तो V बाई R, इसका फॉर्मूला है तो इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो V कितना है, 12 है, R कितना है, 5 है। अब इसको भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4। 5 दूना 10 हो गया, बचेगा 2, फिर 5 चौके 20, इतना एम्पियर। ठीक है, पहला से। ठीक है ना। और जब हम दूसरा प्रतिरोध का निकालेंगे इसका, तो इसमें हमारा R2 दिया हुआ है 10 ओम और विभवांतर तो हमारा सेम रहेगा 12 वोल्ट। ठीक है, अब निकालेंगे I2। तो I2 बराबर क्या होता है, V बाई R2। तो V कितना है, 12 और R2 कितना है, 10। अब हम इसको भागा देंगे, कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, और तीसरा नंबर जब हम निकालेंगे तो इसमें R3 कितना दिया है, 30 ओम है और विभवांतर दिया है 12 वोल्ट दिया है। अब I3 निकालेंगे तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R3। V कितना है, 12 और R3 30 है। ठीक है, देखो ये काटते हैं, 3 दहे 30 होता है और ये 3 चौके 12। अब अगर यदि हम इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तीनों का अलग अलग हो गया है ना। अब ये पहला नंबर का आंसर हो गया, तीनों का अलग अलग। अब दूसरा नंबर में मांगा है कुल विद्युत धारा, ये परिपथ में कुल कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम निकाल देंगे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे। इसमें इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें इतना हो रहा है, इसमें इतना हो रहा है, तो हमको टोटल मांगा है, सबको जोड़ के दे देंगे। ठीक है, मतलब कुल I टोटल कितना धारा है, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे। ये कितना है, 2.4 और प्लस इधर कितना है, 1.2 और प्लस इधर है 0.4। अब सभी को जोड़ देंगे। देखो 4 और 2 6 और 4 10 के 0 खत्म हो गया, 1 2 3 और 1 4 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबको जोड़ दिए, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अभी देखो तीसरे नंबर में मांगा है कुल प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध मांगा है मतलब R। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है कि पार्श्वक्रम संयोजन है। अरे ये पार्श्वक्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम क्या होता है, एक के साथ दूसरा और उसके साथ तीसरा इसी तरह से जुड़ा हुआ था लगातार सीरीज में, वो हो गया श्रेणी क्रम। और इसमें क्या है, ये पार्श्वक्रम है।
ठीक है। देखो पारस्परिक संयोजन किसे कहते हैं? जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो पारस्परिक संयोजन हो गया। ये पारस्परिक है। श्रेणी क्रम कभी भी ऐसे होगा, इधर से आया, इधर से ऐसे जुड़ा, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर इसी से तीसरा प्रतिरोध, ऐसे जुड़ता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले से और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो ये पारस्परिक संयोजन है ना। तो हम इसका R निकालेंगे। तो पारस्परिक संयोजन में फॉर्मूला लगाएंगे 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 कितना है? 5 है। 1/R2 कितना है? 10 है। और 1/R3 है 30। क्या हो जाएगा ये? 1/R बराबर, सभी का एलसीएम ले लो, 30 ही आएगा। 5 के पहाड़ा के बार पढ़ेंगे 6 बार, और 10 का पहाड़ा 3 बार, और 30 से कम 30। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? 1/R बराबर 6 3 9 और 1 10 और बटा 30। 0 से 0 कट गया, तो इसलिए R बराबर ये ऊपर चल जाएगा 3 ओम। आंसर बोलो, समझ में आया? क्या दिक्कत है?